का आना बाकी है, लेकिन बवाल उनसे पहले आ गया। जी हां, बिहार में बाबा के आगमन से पहले सियासी तकरार छिड़ी है। अब बात धमकी तक पहुंच गई है। मंत्री तेज प्रताप के बाद अब शिक्षा मंत्री ने तीखी बयानबाजी की है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जोरदार पलटवार किया। बाबा के आगमन से पहले सियासी तकरार, तेज प्रताप के बाद अब शिक्षा मंत्री का प्रहार, गिरिराज का सरकार पर जोरदार पलटवार। बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विरोध में सियासी आग भड़क चुकी है। मंत्री तेज प्रताप के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा बागेश्वर यहां गंदा काम करने आएंगे तो बिहार उन्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने के मामले में तो आडवाणी को भी यहां जेल जाना पड़ा था, तो बाबा को भी गंदा काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। ये जो बीजेपी के लोग जो बोलते हैं वो सही नहीं बोलते हैं। बीजेपी के मन में, उनके दिल में धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। बीजेपी के लोगों ने धर्म को सत्ता की सीढ़ी बना के रखा है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सनातनी जाग चुके हैं। अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध हुआ तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उनके साथ कुछ भी हुआ तो बिहार सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी बाबा के विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी है। धर्म गुरु आएंगे, चाहे बागेश्वर महाराज जी, धीरेंद्र शास्त्री जी हों, इनमें अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले। ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर उसी में जल करके भस्म भी हो। इस तरह के वातावरण बनाने वाले को बिहार की जनता अगर जो सत्य सनातन के संतों को अपमान करेगा तो उसके मुंह पर कालिख लगाकर जवाब देगी। फिर ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। जेडीयू इस मामले में बीच का रास्ता अपना रही है और जेडीयू सर्वधर्म समभाव की बात कर रही है। हमारे नेता जो है किसी जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। उनको बिहार की जनता, तमाम जो बिहार की जनता है, सबके लिए चिंतित रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अगर बाबा संत की भूमिका में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर आडवाणी जी की भूमिका में आएंगे तो बिहार की जनता सोचेगी कि क्या करना है। बाबा संत की भूमिका में आते हैं तो उनका स्वागत है। प्रवचन देते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज में संदेश देते हैं, तो निश्चित तौर पे स्वागत की योग है। अगर बाबा आडवाणी की भूमिका में आएंगे तो बिहार की जनता सोचेगी कि करना क्या है। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लोगों के स्वागत के लिए जानी जाती है। बिहार की धरती पे सभी का स्वागत है। बाबा आ रहे हैं, उनको हम भी स्वागत करते हैं कि बिहार के धरती पर आए, वो अपना प्रवचन दे, बिहार के कल्याण के लिए लोगों को जागरूक करें। ये सारे चीज़ बाबा का जो काम है तो वो बाबा करें। बाबा बागेश्वर के बहाने पप्पू यादव ने धर्म गुरुओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी बाबाओं का चरित्र खराब है। उन्होंने बिहार में बाबाओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। ऐसे बाबा को एंट्री ना हो जो एजेंडा तय करता हो, हिंदू मुसलमान का, आडंबर का, अंधविश्वास का। ऐसे लोगों की एंट्री बिहार में नहीं मिलनी चाहिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री 13 मई को पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत सुलग गई है। एक तरफ बाबा का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों की भी कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बागेश्वर वाले बाबा